3 दिन कबल आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म देने के बावजूद इसराइल की तरफ से महफूज करार दिए गए इलाकों पर बमबारी तेज कर दी गई है और बज़ाहिर यूं लग रहा है कि जैसे ही दुनिया इजरायली जराइम पर आवाज उठाती है वैसे ही नेतन्याहू गजा पर बमबारी को तेज कर देता है। नाज़रीन, जुमे को आलमी अदालत इंसाफ ने जंगबंदी का कहा तो इसराइल ने रफा कैंप पर हमला किया जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग जख्मी हो गए जबकि 3 दर्जन से जायद शहीद हो गए। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 50 से तजावुज कर गई है। और अब एक बार फिर आलमी इमदादी इदारे इसराइल से नस्लकशी और कत्लेआम बंद करने की अपीलें कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ की सरबरा कैथरीन रसल ने गजा के बच्चों के बेहिसी से कत्लेआम को बंद करने का हवाला देते हुए कहा है कि मैं इजरायली फ़िज़ाई हमले में बच्चों और ख़ानदानों को जलाने की तस्वीर देखकर हैरान हूँ और ये गुज़िश्ता 7 माह से जारी है। इसी तरह नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल चीफ जैन एग्लिन ने यूरोपियन यूनियन के ज़मीर को झंझोड़ते हुए ये सवाल पूछा है कि यूरोपियन यूनियन को मजीद कितनी सुर्ख लकीरें अबूर करने का इंतजार है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि रफा कैंप पर हमला इसराइल के इत्तेहादियों की सुर्ख लकीरों में से एक था जिसे पामाल कर दिया गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन में नुमाइंदा फ्रांसिका अल्बानी ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है। अब तक इजरायली बमबारी के नतीजे में स्कूल, हस्पताल, रिहायशी इमारतों और इमदादी इदारों पर हमले किए जा चुके हैं। कहत साली अरूज पर है और 107 से जायद सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं, जबकि फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने यह कहा है कि रफ़ा पर हमले ये वाज़े करते हैं कि इस वक्त गजा में कोई भी इलाका, कोई भी जगह महफूज नहीं है और इसराइल की नस्लकशी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ रफ़ा में महाजरीन कैंप को हमले के नतीजे में अब तक 45 फ़लस्तीनी जलकर खाकस्तर हो गए हैं। दे बीन बर्न्ट अलाइव। हर तरफ से इसराइल को सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि जंग बंद कर दो। आज ही बरतानवी सियासतदान और अपोजिशन लीडर सर कीयर स्टारमर से यह पूछा गया कि वो इसराइल के वज़ीर आज़म को क्या कहना चाहेंगे तो उनका ये जवाब था, स्टॉप। इसके अलावा फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी रफा पर किए जाने वाले हमलों को आउटरेजियस करार देते हुए ऑपरेशंस को बंद करने और सीज फायर करने का मुतालबा कर दिया है। यही नहीं, यूएस बेस्ड जूइश एडवोकेसी ग्रुप जूइश वॉइस फॉर पीस ने भी रफा पर हमलों को रोकने का मुतालबा किया है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर तमाम दरवाजे बंद करने के बाद मिस्र की सरहद पर मौजूद रफा क्रॉसिंग पर मौजूद कैंप पर हमला करके आखिरी रास्ता भी बंद करना चाहता है। इस वक्त गजा में कम से कम 20,000 से जायद लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, जबकि 80,000 से जायद इजरायली बमबारी की वजह से जख्मी हैं। रफा पर बमबारी से उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग इलाज ना होने की वजह से शहीद हो जाएंगे। इन हमलों के बाद कतर की तरफ से कहा गया है कि रफा पर हमले गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में रुकावट बन सकते हैं। उनको दुआओं में याद रखिएगा। जो कुछ अपनी तरफ से कर सकें या भेज सकें ज़रूर कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।